राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, इन सभी को हम भली भांति जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब लंकेश रावण ने खुद को सुग्रीव से भिड़ा लिया था। हाँ, यह वही कथा है जिसे रावण और सुग्रीव की महाकुश्ती कहा जाता है। आइए आज हम सुनते हैं यह अद्भुत प्रसंग। ऋष्यमूक पर्वत की गुफाओं में वानरराज सुग्रीव अपने कुछ साथियों के साथ रहते थे। उनका हृदय भारी था क्योंकि उनका बड़ा भाई बाली ने उन्हें राज्य से निकाल दिया था, परंतु उनका बल, उनका साहस और उनकी गर्जना आज भी पूरे वन में गूंजती थी। इधर लंका का अधिपति रावण अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर आकाशमार्ग से जा रहा था। अहंकार में डूबा रावण स्वयं को त्रिलोक विजेता मानता था, लेकिन अचानक उसकी दृष्टि पर्वत पर बैठे एक दिव्य तेजस्वी वानर पर पड़ी। रावण मुस्कुराया और बोला, यह कैसा वानर है जिसकी भुजाएं पर्वत जैसी मोटी और नेत्र अग्नि समान प्रज्वलित है। आज इस वानर से शक्ति परीक्षा करनी ही होगी। रावण सीधे सुग्रीव के पास पहुंचा और गर्व से बोला, अरे वानर, लंकेश रावण हूं। आज तेरी ताकत को परखना चाहता हूं। क्या तू मुझसे युद्ध करने का साहस रखता है? सुग्रीव ने जोरदार ठहाका लगाया। हाँ हाँ हाँ, रावण, तू सोचता है कि केवल राक्षस ही बलशाली होते हैं। आजा, आज तेरे अहंकार को कुचल दूंगा। महाकुश्ती का आरंभ। ढोलनगाड़ों जैसी गर्जना हुई। धरती हिलने लगी, पर्वत की चोटियां गूंज उठीं। सुग्रीव और रावण आमने सामने आए। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा और महाकुश्ती का आरंभ हुआ। रावण ने पूरी शक्ति से सुग्रीव को दबोचने का प्रयास किया, परंतु सुग्रीव ने उसे अपनी गदा जैसी भुजाओं में जकड़ लिया। धड़ाम, रावण धरती पर पटक दिया गया। भीषण संघर्ष। रावण उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। उसने जोरदार प्रहार किए, लेकिन सुग्रीव बार बार उन्हें विफल करता गया। कभी रावण सुग्रीव को धकेलता तो कभी सुग्रीव रावण को उठाकर आकाश में उछाल देता। पर्वत की चट्टानें टूटने लगीं, वृक्ष उखड़ने लगे और चारों ओर धूल का तूफान छा गया। वानरों और राक्षसों की गर्जनाओं से वातावरण गूंज उठा। आखिरकार सुग्रीव ने रावण को कसकर पकड़ लिया, इतना कसकर कि रावण की सांसें थमने लगीं। रावण तड़पने लगा, उसके नेत्र लाल हो उठे। वह छूटने की लाख कोशिश करता पर सुग्रीव की पकड़ से निकल न सका। आखिर रावण ने थक हार कर कहा, ठहरो सुग्रीव, मैं हार मानता हूं। तुम सचमुच अद्वितीय पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारे बल का सम्मान करता हूं। सुग्रीव ने उसे छोड़ दिया और कहा, रावण, यह याद रखना, संसार में हमेशा कोई न कोई तुमसे अधिक शक्तिशाली होता है। अहंकार तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। रावण अपमानित तो हुआ, लेकिन उसने मन ही मन यह स्वीकार किया कि सुग्रीव कोई साधारण वानर नहीं बल्कि अद्भुत वीर है। और इसी प्रकार रावण और सुग्रीव की यह महाकुश्ती समाप्त हुई। रामायण की इस उपकथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बल केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि साहस, धैर्य और आत्मविश्वास ही सच्चा बल है। सुग्रीव की विजय ने सिद्ध कर दिया कि महानता जाति या कुल से नहीं बल्कि पराक्रम से तय होती है।